विधानसभा स्पीकर के नोटिस खिलाफ सचिन पायलट धड़ा राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। नोटिस नूं दस्सिया गैर संविधानिक, सुनवाई कल तक टली। चीन नूं फौज का साफ संदेश। कोर कमांडर्स से 14 घंटे की गलबात तो बाद कहा चीन नूं अपनी फौज मई महीने तो पहला वाली थां ते भेजनी होवेगी। बंदिशां विचकार कुलभूषण जाधव नूं मिले भारतीय अधिकारी। क्या जाधव नूं मिले कौंसलर एक्सेस का नहीं कोई मतलब, विरोध जता के परते वापस। कोरोना मरीज तृप्त राजिंदर बाजवा की पत्नी ते बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। 14 कांग्रेसी विधायकों ने करवाए कोरोना टेस्ट, सब की रिपोर्ट नेगेटिव। पंजाब च कोरोना के 298 नवे केस, 9 मरीजों ने तोड़िया दम। हुण तक कुल 9094 केस से 230 मौतां, 6277 होए सेहतयाब। प्राइवेट हस्पतालों के रेट सरकार ने कीते तय। राजस्थान दे विच कांग्रेस दरमियान खिच्चोतान जारी है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अते सचिन पायलट आमो सामने ने अते हुण ये लड़ाई हाई कोर्ट दीआं बरूहां तक जा पहुंची है। राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। सचिन पायलट धड़े ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है। राजस्थान हाई कोर्ट विच सचिन पायलट समर्थक गुट ने जो पटीशन पाई सी उस मामले च सुनवाई टल गई है। दरअसल पटीशनकर्ता ने खुद ही कोर्ट विच पटीशन च सुधार दे लई होर समां मंग लिया। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बाकी विधायकों ने पटीशन दायर की सी अते हुण सुधार दे लई कोर्ट तो समां मंगिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट विच ये मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही चल रहा सी। ऐसा जो याचिका उन्होंने लगाई थी उसमें उन्होंने स्पीकर द्वारा जो नोटिस दिया गया था उन 19 सदस्यों को कि आप आके जवाब दें, क्योंकि महेश जोशी ने एक दरखास्त पेश करी है स्पीकर के आगे कि साहब इनको अयोग्य घोषित किया जाए। तो उस पर स्पीकर ने नोटिस दिया था। उस नोटिस को इन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। चैलेंज करने का उन्होंने कुछ एक ग्राउंड लिया है कि साहब ये नहीं कर सकता, स्पीकर गलत है, नोटिस गलत है, सब कुछ गलत है। जिन्ना विधायकों नूं नोटिस हुए है उन्हां दे विच सचिन पायलट, रमेश मीना, इंद्राज गुज्जर, गजराज खटाना, राकेश पारिक, मुरारी मीना, PR मीना, सुरेश मोदी, पंवर लाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश पाकर, राम निवास गावड़िया, हरीश मीना, भोजेंद्र ओला, हेमा राम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह अते गजेंद्र शक्तावत। लेकिन आज उनका एक उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि हम ये याचिका को अमेंड करना चाहते हैं और नए ग्राउंड लेना चाहते हैं। नए ग्राउंड में उन्होंने मुख्य तौर पर इतना सा ही बताया कि 10 शेड्यूल जो भारतीय संविधान का है उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं, उसकी वैधता चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये ग्राउंड में और ऐड करना। ये पिटीशन में क्या खामियां थी? यही बताया उन्होंने। ये खामियां तो कुछ नहीं, वो चाहते हैं, अब वो टाइम देता से दे दिया कोर्ट ने। तो ये अगली सुनवाई कब होगी? क्या अगली कोर्ट है? कोर्ट ने जब भी वो दरखास्त पेश कर दे अमेंडमेंट की केस को लगा। देखिए, मैंने एक पिटीशन लगाई हमारे कुछ विधायकों के खिलाफ कि ये लोग मीटिंगों में नहीं आ रहे, बिना सूचना के मीटिंगों में नहीं आ रहे, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में और कुछ बातें लगातार प्रेस में आ रही हैं, उनके बयान आ रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनकी न्यूज़ आ रही है, सामान्य समाचार छप रहे हैं। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता, समाचार पत्रों में सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने ये कहा कि इनका जो आचरण है वो पार्टी विरोधी है, इसलिए इन्हें पार्टी की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए। तो इनको विधायक के रूप में घोषित किया जाए, वो पिटीशन मैंने लगाई। ये लोग आज एप्लीकेशन लेकर, एक पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट में इन लोगों ने मैं इसलिए आया कि मुझे पार्टी नहीं बनाया, मैं कैविएट लगाने आया था कि मेरी कैविएट है जब भी पिटीशन के मामले में कोई सुनवाई हो उसमें मुझे भी सुना जाए, वो मैं कैविएट लगाने आया था। लेकिन उसी समय में बात चल रही थी, उन्होंने और समय मांगा क्योंकि उनको लगता है उनकी पिटीशन कंप्लीट नहीं है, वो नए सिरे से पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है आप एप्लीकेशन दायर कीजिए, उसके बाद देखिए। अशोक गहलोत सरकार ने 2 दिन लगातार विधायक दल की बैठक बुलाई सी।
ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਵਿਪ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਗੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस भी एनएसयू में। इसलिए 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਟੱਚਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। कोरोना काल दरमियान सुरक्षित कोच। देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। ये ट्रेन आम ट्रेनों नालों बिल्कुल जुदा है क्योंकि ये है खास ट्रेन। देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। जदों दा कोरोना आया लोग खौफजदा ने। 1 जून नूं भावें देश 'च एहतियातां दे नाल रेल सफ़र नूं हरी झंडी दे दित्ती गई पर फिर भी सुरक्षा दाते ही रही। इस लई मुड़ विचार कर रेगूलर ट्रेनां 12 अगस्त तक रद्द करनियां पईयां। तो उधर लोग भी महामारी दे करके डरे होए घरां दे बाहर निकल के सफ़र करन तो गुरेज ही कर रहे ने। पर हुण इस रेल 'च मुसाफिरां नूं कोरोना दे खौफ तो मुक्त यात्रा नसीब हो सकदी है क्योंकि ट्रेन 'च कोरोना ना फैले इस लई तमाम इंतजाम किए गए ने। पोस्ट कोविड ट्रेन दे विच एसी अते नॉन एसी कोच ने। बाथरूम दे दरवाजे पैर नाल खुल सकणगे। दरवाजे अंदरों भी पैर दे नाल ही बंद हो सकणगे। फ्लश भी पैर दे नाल ऑपरेट होणगे। बेसन भी बिना हाथ लाए पैर नाल ऑपरेट होवेगा। पानी वाली टूटी अते डिस्पेंसर पैर दे नाल इस्तेमाल किए जा सकणगे। कंपार्टमेंट दे दरवाजे भी कूणे दे नाल खुल या फिर बंद हो सकणगे। बाथरूम में पैसेंजर एंटर करेगा तो एंटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैड प्रोवाइड किया हुआ है जिसको वो पैर से पुश करके दरवाज़ा इजीली खोल सकता है। ठीक है। और बाकी जो अंदर के फीचर्स हैं आपने देखे हैं, अगर आप देख सकें तो वहाँ पे
जो टैप है, जो सोप डिस्पेंसर है, वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर फुट ऑपरेटेड ही लगा रखा है। और एक अच्छी चीज़ आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह के हमने स्टिकर्स बना के लगाए हैं। यहाँ मेटेलिक है, बाकी जगह पे दूसरे स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर्स जो हैं ये बेसिकली पैसेंजर को बार बार ये रिमाइंड कराने के लिए है कि कैसे वो कोविड की सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं इसके प्रति। ये भी सेम जैसा आपने उधर देखा, सेम वॉश बेसिन है, चाहे डोर्स हैं या हैंडल्स हैं, इन सभी को जो है फुट ऑपरेटेड करने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी रेलिंग्स हैं उनको कॉपर कोटेड किया गया है। और एसी कोच में जो है प्लाज्मा एयर फिल्टर लगा हुआ है, जिसका आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख भी सकते हैं। ये प्लाज्मा एयर जो है बेसिकली एक आयोनाइज़र है, जो कि हमारी जो हवा आती है पैसेंजर एरिया में, एसी से जो हवा आती है वो इसी आयोनाइज़र के थ्रू होकर आती है। और आते समय इसमें क्या होता है कि आयंस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो जितने आयंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना जो है आपका वायरस जो है वो डिसइंटीग्रेट ईजिली हो जाएगा। टूटी ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਸਤਹ ਤੇ ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਏਸੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। सीट ते टाइटेनियम डाइऑक्साइड दी परत चढ़ाई गई है। ये इको फ्रेंडली वाटर बेस्ड कोटिंग है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ के खात्मे लिए ये मददगार होवेगी। यूएसए दी फूड टेस्टिंग लैब वालों ये प्रमाणित है। रेलवे मुताबिक ये कोटिंग इंसाना दे लई सुरक्षित है। कोटिंग 12 महीने दे लई रहेगी। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो एयर प्लाज्मा है वो एसी कोचेस के लिए है। और एयर प्लाज्मा के अगेंस्ट नॉन एसी कोचेस में हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। जो नॉन एसी कोच का जो जैसे सीट है, क्योंकि पैसेंजर बैठता है तो हाथ तो लगेगा ही, हैंडल है, सीट है, खिड़कियाँ हैं, इन सभी के ऊपर हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। बहुत ही पतली कोटिंग है, नैनो कोटिंग है। इस कोटिंग की लाइफ जो है वो तकरीबन 1 साल है। एयर प्योरीफाई के लिए क्या होगा? एयर प्योरीफाई के लिए वही प्लाज्मा एयर लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एसी की वेंट है और इसी वेंट से एयर जो है नीचे आती है। इसके अंदर हमने एक जो है वो प्योरीफायर इसके अंदर दिया हुआ है, जो बेसिकली आयोनाइजर है। वो हर कैबिन में, यहाँ पे 8 कैबिन है, 8 कैबिन में एक लगा हुआ है, 2 बड़े लगे होते हैं दोनों एंड के ऊपर। अगर पैसेंजर्स की बात है, कितने पैसेंजर इसमें सफ़र करेंगे? और पैसेंजर्स तो वैसे तो जो उसकी फुल कैपेसिटी कोच की जो है 72 कोचेस की होती है, वो पूरे कर सकते हैं। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जो है वो जनरल रेलवेज फॉलो करवा ही रहा है। उसके हिसाब से बुकिंग भी उसी तरह से हो रही है। ओवर क्राउडिंग को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। तो टॉयलेट के अंदर जितने, जैसे मैंने कहा, जो टैप्स हैं वो सबके अंदर पैडल दे दिया है। और जो भी हाथ से लगने वाली चीज़ें थी उनको कॉपर कोट कर दिया। इसके अलावा हमने 2 काम और किए कि जो हमारा कोचेज हैं उसके अंदर तीसरा जो स्टेप है वो है कि हम उसको अंदर से कोटिंग किया है, मतलब उसके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग करवाई है। सीट्स, रूफ, साइड, फ्लोर, सब जगह। तो ऐसा करने से इनमें से किसी जगह पे बैक्टीरिया पनप नहीं सकता। TiO2 जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरस की ग्रोथ, कोविड की ग्रोथ काट देती है। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 298 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1632 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1095 ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1467 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 886 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1160 ਹੈ, 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 942 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 687 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 546 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 776 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 326 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 478 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 9 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 297 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 297 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 9 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 261 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 264 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 224 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 221 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 205 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 183 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 254 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 153 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 183 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 129 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 142 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 199 ਹੈ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 95 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 192 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 130 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 169 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 124 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 145 ਹੈ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 107 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 171 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 108 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 106 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 138 ਹੈ, 1 ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 102 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 994 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 230 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6277 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।